बुहेरा अरब में मौजूद शदीद समुद्री तूफान बिपरजॉय के बायस समंदर में बुलंद लहरें उठ रही हैं। हॉक्स बे की साहिली पट्टी पर पानी की सतह बुलंद हो गई है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलमान इस वक्त हॉक्स बे पर मौजूद हैं। हमसे कुछ देर पहले के ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि देखा जा सकता है कि बुलंद लहरें हैं और सलमान वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे। क्या मुश्किल थी, वहाँ पर शदीद हवा थी और इसके साथ साथ जो पानी है वो इस वक्त आगे की तरफ बढ़ रहा है। आम रूटीन में जो पानी है वो इस हट से या इस पट्टी से पीछे रहता है, लेकिन अब ये पानी तेज़ी से आगे की तरफ आ रहा है, बल्कि ना सिर्फ आगे आ रहा है बल्कि टकरा जाने के बाद मज़ीद आगे की तरफ स्लाइड करता हुआ जा रहा है। जो पार्किंग है या मेन सड़क है वहाँ तक ये पानी जा रहा है। शदीद हवा है और जो लहरें हैं वो अंदाज़ा सलमान का ये कहना है कि वहाँ पर 8 से 10 फीट ऊंची लहरें भी अब जो लहरें ना वो हो रही हैं। और इसके अलावा हॉक्स बे पर समुद्री तूफान की पहली टक्कर है और हमने देखा कि कैसे समुद्री लहरें 12 से 14 फीट तक जा पहुंची हैं। इसके अलावा समुद्री तूफान बिपरजॉय के तबाहकुन असरात कराची के साहली इलाकों में भी दिखाई देने लगे हैं। हॉक्स बे पर समुद्री तूफान की पहली टक्कर ने खतरे की शिद्दत दिखा दी। हॉक्स बे पर इस वक्त तेज हवाओं और बिफरी लहरों का राज है। समंदर की लहरें 12 से 14 फीट बुलंद होने लगी हैं और पानी आबादी में भी दाखिल हो गया। इसके अलावा समुद्री तूफान के खतरे के पेश नज़र हॉक्स बे समेत साहिली इलाकों को तेजी से खाली कराया जा रहा है और यहाँ पर दफ़ा 144 का भी निफाज है और जिसकी वजह से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, इमारतों को खाली करवा लिया गया है। और ये जो हॉक्स बे का इलाका है ना, ये कराची का बड़ा मशहूर इलाका है और ये बड़ा ही मशहूर पिकनिक पॉइंट है। कराची के शहरी बड़ी मज़े से यहाँ पर पिकनिक करते हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पर मौजूद। लेकिन अब इस नुकसान के पेश नज़र इस पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है और एहतियाती तदाबीर के लिए दफ़ा 144 का जो निफाज है वो यकीनी तौर पर बनाया जा रहा है। और पूरे इलाके में यहाँ पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है, बल्कि सिर्फ PNN की टीम यहाँ पर मौजूद है जो लम्हा बलम्हा हमें अपडेट कर रही है। हमारे नुमाइंदे सलमान हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बड़ी तफसीलन में समझाया था। सलमान हमारे साथ अब से कुछ देर बाद दोबारा भी मौजूद होंगे। ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर बूंदाबांदी हो रही थी, साथ ही साथ तेज़ हवा चल रही थी। सलमान को बार बार अपना कैमरा जो है उसके लेंस को भी साफ़ करना पड़ रहा था और दूसरा जो बातचीत थी हमारी या वीडियो लिंक था हमारा वो भी बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, उसमें भी बड़ी डिस्ट्रॉशन थी। जब हम ऑडियो कॉल पर भी ले रहे थे तो इतनी शदीद हवा थी कि उस पर भी बात नहीं हो पा रही थी। तो ये है इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल हॉक्स बे की और जो मनाजिर आप देख रहे हैं वो अब से कुछ देर पहले के एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आप कह लीजिए आधा घंटा पहले के मनाजिर हैं कि जिसमें देखा जा सकता है कि जो बुलंद लहरें हैं जिनका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 12 से 14 फीट बुलंद लहरें हैं, ये आकर टकराई हैं साहिल से। ये जब सलमान हमसे बात कर रहे थे तभी ये हुआ है, बल्कि दोपहर 3 बजे सूरत हाल इससे कुछ मुख्तलिफ थी, कुछ काम थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गुजरा है और जैसे जैसे तूफ़ान साहिल की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि सूरत हाल किस तरह से तब्दील हो रही है। लहरों में क्या शिद्दत है, लहरों की ऊंचाई देखा जा सकता है कि कितनी ज़्यादा है। 12 से 14 फीट अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लहरों की अब ऊंचाई है हॉक्स बे के साहिल पर। साथ ही साथ जो हवा चल रही है यहाँ पर वो भी बहुत शदीद है, बहुत तेज़ है और ये पानी देखा जा सकता है। सलमान के अक़ब में देखिए ये जो जगह है, आपको पीछे सड़क भी नज़र आ रही होगी, वहाँ तक ये पानी अब जाता नज़र आ रहा है। साहिल से ये लहरें टकरा जाने के बाद, इन हट से ये लहरें टकरा जाने के बाद अब ये पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। PNN की टीम हर उस जगह पर मौजूद है जहाँ से ख़बर बन रही है या जहाँ ख़बर मौजूद हो सकती है, वहाँ से आपको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो KT बंदर हो, शाह बंदर हो, जाती हो, हॉक्स बे हो या कराची का सी व्यू हो। हम हर मामले पर नज़र रखें और आपको मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। ये विजुअल्स जो हैं, ये मनाजिर जो हैं, ये अब से आधा घंटा पहले के हैं, जिसमें सलमान को हमसे बात करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना था। ये देखिए वो लेंस को भी साफ़ कर रहे होंगे कैमरा के, क्योंकि बूंदाबांदी थी, फिर शदीद हवा थी जिसकी वजह से जो कैमरा था उसके लेंस पर पानी पड़ गया, फिर हम उन्हें सही से देख नहीं पा रहे थे, इस लेंस को साफ़ किया। बात करने में बड़ी मुश्किल थी क्योंकि शदीद हवा थी। तो ये सूरत हाल है हॉक्स बे कराची की, जो कि इस वक्त कोन ऑफ अनसर्टिनिटी से तो बाहर है, लेकिन इसके बावजूद जो तूफ़ान की शिद्दत है उसने ओवरऑल पूरा जो समंदर है उसके आप कह लीजिए मूड को या ओवरऑल जो समंदर है उसके बिहेवियर को किस तरह से इम्पैक्ट किया है, किस तरह से चेंज किया है, ये आपके सामने है। तो अभी ये जूं आगे बढ़ेगा, यानी सजावल की तरफ जाएगा, ठट्ठा की तरफ जाएगा या नहीं भी जाता, अगर गुजरात की तरफ भी जाता है तो इट्सेल्फ जो समंदर का बिहेवियर है वो आपके सामने है और फिर जो तूफ़ानी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं उसका भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। सलमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सलमान से बात करते हैं। सलमान, अभी की क्या सूरत हाल है, ज़रा मंजर कशी कीजिएगा। सलमान, क्या आप हमें सुन पा रही है, आवाज़ आ रही है आपको?
सलमान हमें शायद सुन नहीं पा रहे, हम दोबारा कोशिश करते हैं कि हम उनसे बात कर सकें, समझ सकें सूरत हाल है क्या। सलमान मौजूद हैं हॉक्स बे, कराची का वो पिकनिक पॉइंट, जैसे कि शफक आपको बता रही थी कि ये वो जगह है कि जहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, फैमिलीज़ मौजूद होती हैं और ये बड़ा मशहूर पिकनिक पॉइंट है। लेकिन अब यहाँ जो सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ है। दफ़ा 144 का यहाँ पर नफाज किया गया है, लोगों को मना किया गया है वो समंदर की तरफ ना आएँ, फैमिलीज़ को रोका जा रहा है और इस के लिए जो रुकावटें खड़ी की गई हैं, पहले तो प्राइमरली यहाँ पर पुलिस की कुछ मोबाइल यहाँ पर तैनात थी, कुछ एहलकार, कुछ जवान थे, लेकिन बाद में इन रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील किया गया कंटेनर्स लगाकर। अब जब हम बात करें आज 14 तारीख को, तो यहाँ पर इसके रास्तों पर, इस साहिल तक जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं उन पर कंटेनर्स लगे हुए हैं और लोग यहाँ पर बासानी पहुँच नहीं सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो आप कह लीजिए एक्टिविटीज़ थी, जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ थी, यहाँ पर कुछ लोग घुड़सवारी का काम करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर जो है बोट चलाते हैं या दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी रोक दिया गया और पाबंद किया गया कि वो भी इस इलाके में ना आएँ, क्योंकि इस सारी सूरत हाल को लाइट लेना जो है वो किसी सूरत भी उसकी इजाज़त नहीं हो सकती। सलमान ने हमें ज्वाइन किया। सलमान हमारे साथ मौजूद है। सलमान, आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मंजर कशी कीजिएगा, अभी के क्या हालात हैं, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये जो बात है कि हॉक्स बे पे इस वक्त क्या हालात हैं, साहिली पट्टी कैसी है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे कैमरामैन मुहिउद्दीन दिखाएं कि अगर आप इस सड़क को देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सूरत हाल है। लेकिन अब अगर मेरे कैमरामैन आपको यहीं से थोड़ा सा कैमरामैन इधर मेरे दिखाएं मुहिउद्दीन, के ये पानी है जो सड़क किनारे अब आना शुरू हो गया है और यहाँ पर ये वो पूरी जगह है जहाँ पर पानी मुकम्मल तौर पे भर चुका है। यहाँ पर पानी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ और इंतहाई जो है वो हाई टाइड था। 12 से 14 फीट की लहरें इस वक्त समंदर में हॉक्स बे के साहिल पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी जो चीज़ें हैं, यहाँ पे चौकीदार भी हैं, वो अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो हटों के चौकीदार थे वो भी अब पीछे हट रहे हैं और इस वक्त जो हाई टाइड का आलम है वो ये है कि जो ये हट्स बने हुए हैं इसके ऊपर से पानी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मेरे कैमरामैन मुहिउद्दीन दिखाएं, वो हिस्सा है जहाँ पर इस वक्त जो है वो पानी जो है वो ऊपर से जो आगे रुकावटें बनाई थी और ये तकरीबन मैं आपको बताऊं कि 12 से 14 फीट 15 फीट की ऊंचे हट होते हैं, इसके अंदर पानी आ रहा है और ये पानी जब इसके अंदर आता है तो आने के बाद इनके दरवाज़ों से जो पिछले दरवाजे हैं उनसे बाहर आ रहा है, बहुत तेज़ी से बाहर आ रहा है और पानी भर चुका है इन हटों में। तो इंतहाई हाई टाइड है, बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर सूरत हाल अब जो है वो समंदर बिफरता नज़र आ रहा है, सूरत हाल बिगड़ती नज़र आ रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इक़दामात अच्छे हैं, लोगों को दूर हटाया गया है। यहाँ पर सिर्फ वही मकामी लोग मौजूद हैं। मकामी से मुराद ये है कि जो हटों में होते हैं, जिनको यहाँ पर अंदाज़ा है कि इस हाई टाइड में होता क्या है, तो वो इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। पुलिस रेंजर्स यहाँ पे मुस्तकिल गश्त कर रही है। जो आने वाले रास्ते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। ख़ास तौर पे वो सड़क जिस सड़क के ऊपर जो है वो लोग यहाँ पर आते थे, वो सड़क आने वाला रोड तो बंद है, लेकिन हॉक्स बे से जाने वाला, क्योंकि साथ ही एक आबादी है, जो ये साहिल के साथ का इलाका है, वहाँ पर जो है वो किसी किस्म के लोग जो है वो मौजूद नहीं हैं, किसी भी किस्म के लोग मौजूद नहीं है। सिर्फ यहाँ पर कुछ हट बने हुए हैं, एक केएमसी का दफ्तर है और एक वाइल्ड लाइफ का दफ्तर है, वो दफ्तर यहाँ पे मौजूद है। इस पट्टी में रिहाइश कोई नहीं है, जो रिहाइश है वो सामने की तरफ है। तो पानी जो है वो इस वक्त बिफर के सड़क की जानिब आता है। और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं कि ये साथ ही एक होटल बना हुआ है यहाँ पर साहिल के साथ ही, इस होटल से जब ये लहरें टकराती हैं तो इसमें पानी ऊपर की जानिब से होता हुआ अंदर आता है। अब सूरत हाल इंतहाई ख़राब है कि साहिल पर जो खड़े होके कुछ देर पहले तक 4-5 घंटे पहले तक जो हम रिपोर्टिंग कर रहे थे वो अब हमारे लिए करना मुश्किल नहीं है। अब से कुछ देर पहले जब यहाँ पर हम मौजूद थे तो काले बादल आए, कुछ बारिश शुरू हुई और इस बारिश शुरू होने के बाद जो है वो दोबारा जो है वो इसमें हाई टाइड हुआ और अब ये हाई टाइड ऐसा है कि 15 से 16 फीट की लहरें हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं कि ये पानी जो है मुस्तकिल 2-3 जानिब से जो है वो इस तरफ सड़कों पे, असल मामला ये है कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे हट्स बने हुए हैं। टोटल इस साहिली पट्टी पर हट्स हैं और कुछ जगहें जो हैं वो छूटी हुई हैं। तो जो जगह छूटी है वहाँ से पानी जगह बनाता हुआ सड़क की जानिब बढ़ रहा है। अच्छा, जो सड़क है ये यहाँ पर ऊंचाई पर है या ये बिल्कुल लेवल है दोनों का, कि थोड़ी देर बाद पानी इस तरफ भी रिसना शुरू हो जाएगा? जरा ये भी तो बताइए, दिखाइए सलमान। जी मैं बिल्कुल ये बताऊं आपको कि ये जो पानी है इस वक्त ये जो यहाँ पर आया है, ये अगर आप इसको अंदाज़ा लगाएं जो हमारे नाजरीन है, तो हॉक्स बे
का जो साहिल है वो अगर आप जाते हैं तो वो डेप्थ में, जब आप उतरते हैं पानी के लिए और फिर आपको चलना पड़ता है 200 मीटर, आमतौर पे जो आम दिन होते हैं 200-250 मीटर, 100 मीटर, अक्सर जुलाई में जो है वो 100 मीटर, 50 मीटर जून जुलाई में ये रहता है पानी का। लेकिन अब पानी जो है वो सड़क की जानिब बढ़ रहा है और ये ऊंची जगह है, अगर 10 फीट ऊंचा कहें इसको तो गलत नहीं होगा। ये भी रुकावटें लगी हुई हैं तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ आगे पत्थर लगाए हुए हैं। जब हम वहाँ मौजूद थे तो हमने अपने नाजरीन को दिखाया कि पत्थर मौजूद थे, बड़े पत्थर रखे गए थे, उसकी वजह से ये पानी को वहाँ रोकता था और लोग चले आते थे। हटों से रास्ता था पानी में जाने का कि यहाँ से इस गेट से दाखिल होते थे और अगली साइड से पानी में जाने के लिए उतर जाते थे। लेकिन अब हट जाने का भी कोई रास्ता नहीं है कि आप हट की बैक साइड से चले जाएं अंदर, क्योंकि जिस तरह से कुछ देर पहले ये विजुअल था, इसको जूम करके दिखाया जा रहा था, पानी रिस रहा है इन बिल्डिंग से और जिस तरह से आपने बताया कि पानी एक तरफ से दाखिल हो रहा है और दूसरी तरफ से बाहर आ रहा है। ये आप शदीद बुलंद लहरें देख सकते हैं जो 12 से 15 फीट के दरमियान हैं और ये जो रुकावटें यहाँ पर खड़ी की गई हैं, इन रुकावटों को चीरता हुआ ये पानी अब सड़क की तरफ बढ़ रहा है। ये जो सड़क है इस पर ट्रैफिक ना हो इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं सलमान, ये भी बताइए। और मौसम यहाँ पर क्या है? अब हवा चल रही थी अब से कुछ देर पहले, अब हम जब आपको देख रहे हैं तो हवा नहीं है, हब से दोबारा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले तक जो है ना वो यहाँ पर काले बादल आए, बूंदाबांदी शुरू हुई, तेज हवाएं थी कि जिसमें हमें बैलेंस करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये वो जगह है जो अगर हमारे नाजरीन को एक मरतबा फिर हॉक्स पे की सूरत हाल को हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यकीनी तौर पर हवा है या खतरनाक हाल है। ठीक है सलमान, हम आपको सुन पा रहे हैं, टकराता है दीवारों से हट्स की। जी सलमान कंटिन्यू करें, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पानी की वो लहरें हैं कि अगर आप देखें कि ये जब हटों से टकराता है, ये हट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जब टकराता है तो ही जो है वो पानी कोई 17-18 फीट तक बुलंद हो जाता है, क्योंकि बहुत प्रेशर है इस पानी का। इस प्रेशर का अंदाज़ा जो है ना, ये जो ज़ेरे तामीर हट है, मेरे कैमरामैन मुहिउद्दीन दिखाएंगे, इसकी जो अगला हिस्सा है, जब इससे पानी टकराता है तो उस वक्त जो है वो पता चलता है कि ये पानी जो है वो कितना शदीद अपना दीवारों पर टकरा रहा है, कितना बुलंद हो रहा है। लेकिन लहरों की अगर बात की जाए तो इस वक्त समुद्री लहरें जो हैं वो तकरीबन जो है वो 13-14 फीट हम कह सकते हैं। हम यहाँ पे अपनी आंखों से सलमान, अभी तो आप बता रहे हैं कि 13-14 फीट है, क्या इससे भी ज्यादा लंबी और ये लहरें हो सकती हैं? और अगर आगे भी पानी आता है तो किस हद तक आगे जा सकता है पानी? जी बिल्कुल, ये पानी जो है इसके सामने भी अगर कैमरामैन मेरे मुहिउद्दीन दिखाएं कि अगर हम ये आपको बताएं कि किस तरह से ये वो हॉक्स पे रोड है जिसे जो है वो दोबारा तामीर करके अच्छा रोड बनाया गया और ये वो रोड है। इस सड़क पे पानी आने का खदशा है। और अगर बात की जाए आबादी की तो ये आबादी है, ये जगह है, ये आबादी, ये जगह, ये सड़क जिसकी अभी नई तामीर हुई है और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो यहाँ पर आ गया। सलमान को हम सुनते हैं। 4 दीवारी बनी हुई है और सलमान और हमारे दरमियान जो राब्ता है वो वीडियो लिंक के जरिए, और शदीद हवा की वजह से ये डिस्टॉर्शन है इसमें। सलमान, आप हमें सुन पा रहे हैं तो ज़रा प्लीज़ कंटिन्यू करें अपनी बात। जी बिल्कुल, अब मैं आपको बताऊं कि वो साइड हमने दिखाई कि यहाँ पर कोई रहाइश नहीं है, पानी रोड पे जा सकता है। तो अब ये दूसरी साइड है, ये वो साइड है कि अगर इसको हम देखें कि ये पानी देखें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। जब हम यहाँ पर आए थे ये पानी बिल्कुल जो है वो यहाँ पर हल्का फुल्का पानी था, लेकिन अब ये बढ़ रहा है। अब किस तरह बढ़ रहा है ये मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि जैसे जैसे हाई टाइड हो रहा है, जैसे जैसे ये लहरें तेज़ हो रही हैं, और ऐसा इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि ये पानी जो है वो कुछ हल्का हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, क्योंकि आम तौर पे हमने ये देखा है समंदर पे आना जाना, कराची वाले इसको जानते हैं कि जब मगरिब का टाइम होता है तो उससे पहले समंदर पीछे होता चला जाता है। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि मज़ीद इसमें तेज़ी आ रही है। ये वो रास्ता। सलमान से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे थे, हमें सलमान हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि अभी जो लहरें हैं वो मुसलसल इनमें शिद्दत आती जा रही है, समंदर अपने तेवर बदल रहा है और मुसलसल जो लहरें हैं वो बुलंद होती जा रही हैं। 12 से 14 फीट बुलंद हो रही हैं लहरें और आगे मज़ीद भी बुलंद होने के खदशात हैं। और समुद्री तूफ़ान के ख़तरे के पेश नज़र हॉक्स पे एक समेत साहिली इलाकों को तेज़ी से खाली करवाया जा रहा है। यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने हट्स हैं, जितने भी जो घर हैं, उनको मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। सलमान से दोबारा बात करते हैं। सलमान, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। और इस सूरत हाल में जो है वो यहाँ पर जो लोग हैं जिनको इजाज़त मिलती है कि यहाँ से घर जाना है या उनको घर से वापस जाना है या घर जाना है, तो उनको इजाज़त मिलती है। ऐसे ही लोग जो है वो अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं कि वो यहाँ पर रुकते हैं और समंदर के करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी इतना तेज़ है कि इसके करीब जाना जो है वो किसी के भी बस की बात नहीं है, समंदर में उतरना इस वक्त। तो लोग देखते हैं और यहाँ से चले आते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो जगह जगह नाकों पे मौजूद है। कंटेनर्स लगा के सड़क को बंद कर दिया गया था, मोटरसाइकिल और कार के लिए रास्ता छोड़ा गया है। सलमान, कि हमारे नाज़रीन को मौसम की यहाँ के मजमूई तौर पर रिहायशी सूरत हाल के रास्ते हवाले से भी जरा बताइएगा। बारिश है, बादल हैं, मौसम की क्या सूरत हाल है? अरे आपने क्या बात कर दी, मौसम के लिए जो तरस रहे हैं। वैसे तो तूफान है, अल्लाह की पनाही मांगते हैं कि अल्लाह पाक रहमत वाली बारिश बरसाए, लेकिन शहर जो है वो कराची में जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे आज दिन भर जो है वो हल्की जो है बूंदाबांदी, हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। और अब से कुछ देर पहले हम यहाँ पर मौजूद हैं हॉक्स बे पे, तो यहाँ भी बड़ा काले बादल थे, अबर आलूद था और बूंदाबांदी शुरू हुई थी। तो लगता ऐसा ही था कि तेज़ बारिश होगी, लेकिन कराची एक बड़ा शहर है कि हॉक्स बे पर अगर बारिश हो रही है तो नॉर्थ कराची में आपको बारिश नहीं मिलेगी। बहरिया टाउन में अगर बारिश हो रही है तो कभी लियाकताबाद, नाज़माबाद में बारिश नहीं मिलेगी। लेकिन जो पेशगोई है वो यही है कि आने वाले दिन यानी कि 15 से 17 तारीख तक कराची में जो बारिशें होंगी। बल्कि आप होंगी। मौसम के मामले में बड़े खुश हुए हैं सलमान। आपने अधूरी बात की कि अक्सर जब कराची में बारिश शुरू होती है बूंदाबांदी के हद तक लोग बड़ी खुशी करते हैं, साथ ही साथ ये कहते हैं इतनी बारिश हो जितनी बर्दाश्त भी हो सके। आप जरा साथ ही रहें, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। वकास हमें